सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और कार्यपत्र यानी वर्कशीट नंबर आपकी 29 है और तिथि है 15 सितंबर 2021। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ का हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा है नेताजी का चश्मा, आपकी पुस्तक क्षितिज का 9वां पाठ। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने पान वाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए और एवं अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली बार ये जाना कि हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से निकलते थे और बीच में जो कस्बा पड़ता था उस चौराहे पर पान खाने के लिए रुकते थे और अचानक उनकी नज़र पड़ती है मूर्ति पर, यानी कि सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी की मूर्ति पर। और उन्हें एक खास बात नज़र आती है कि मूर्ति तो पूरी पत्थर की है लेकिन चश्मा पत्थर का नहीं है, यानी कि असली लगा हुआ है। और वो देखकर बड़ा आश्चर्य उनको होता है कि वाह भाई, मूर्ति तो पत्थर की है, बड़ा गजब आइडिया है, और चश्मा असली। और फिर उन्होंने गौर किया कि रोज़ ही चश्मा बदल रहा है। और फिर वो पान वाले से पूछते हैं। पान वाला उन्हें बताता है कि ऐसा चश्मा बदलने का काम नेताजी की मूर्ति पर कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो यहाँ हमने पिछले भाग में कैप्टन के बारे में, हवलदार साहब के बारे में और पान वाले के बारे में जाना। तो आज हम और पढ़ते हैं आगे। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब देखिए, यहाँ मजाक भी चल रहा है और मजाक के माध्यम से पान वाले की लापरवाही को देखिए, उसका व्यंग्य यानी कमेंट यानी सटायर देखिए कि मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह बात एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली यानी दुखी करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में हमने ये हिस्सा जाना कि दोपहर का समय था, पान वाले के मुंह में पान था, भीड़ भाड़ नहीं थी, वह आंखों ही आंखों में हंसता है, हंसने के कारण उसकी पूरी तौन जो है हिलती है। अपने कत्थे को की डंडी को फेंकता है, वो पीछे मुड़कर नीचे थूकता है अपने साइड में और बोलता है कि मास्टर बनाना भूल गया। क्या भूल गया? चश्मा बनाना भूल गया। लेकिन हालदार साहब के लिए तो बात बड़ी दुखी करने वाली थी, लेकिन पान वाले के लिए मज़ेदार थी, क्योंकि उसमें इतनी समझ और अक्ल नहीं थी कि देशभक्ति वास्तव में होती क्या है। तो फिर हालदार साहब ने आइडिया लगाया कि बेचारा मास्टर जो है स्कूल का अध्यापक होगा कस्बे का, और उसको ठेका या ऑर्डर दे दिया होगा बनाने के लिए, और बेचारे ने 1 महीने में मूर्ति बना देने का वादा कर दिया होगा। और चश्मा कैसा बनाया जाए, आर पार वाला जो दिखाई दे उसको समझ नहीं आया होगा कि कैसा बनाना है। अगर बनाया भी होगा तो टूट गया होगा। तो इस तरह से चश्मा निकल गया होगा, फिट नहीं हो पाया होगा, जिस कारण से चश्मा नहीं बना होगा। ऐसा हालदार साहब ने आइडिया लगाया। लेकिन वो कुछ सोच रहे थे, उनको बड़ा अजीब सा लग रहा था, कौतुक यानी आश्चर्य भरी चीज़ लग रही थी कि उन्होंने पैसे दिए और देशभक्ति यानी जिसने चश्मा लगाया उनको हाथ जोड़े यानी नमस्कार सा किया, नतमस्तक हुए, जीप की तरफ बढ़े। और फिर उन्होंने पान वाले से एक सवाल पूछा कि ये जो चश्मे वाला है नेताजी का साथी है, यानी सुभाष चंद्र बोस जी का साथी है, या फिर भूतपूर्व आज़ाद हिंद फौज का सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था।
पान पकड़े अपने हाथ को मुंह 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। देखिए, पान वाले के अंदर वो गंभीरता नहीं है देशभक्ति के प्रति। वो बार बार उसके टोन में, उसके बात के लहजे में ऐसा लग रहा है जैसे वो मजाक उड़ा रहा हो, लेकिन हवलदार साहब गंभीर हैं देशभक्ति के प्रति। तो प्यारे बच्चों, इतना हिस्सा हमने जाना, पढ़ा और इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं उनको करने का प्रयास हम करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि ऐसी कौन सी बात थी जो पान वाले के लिए मज़ेदार एवं हवलदार साहब के लिए कौतुक भरी थी। आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, ऐसी कौन सी बात थी जो पान वाले के लिए मज़ेदार एवं हवलदार साहब के लिए कौतुक भरी थी। तो उत्तर है इसका, पान वाले के लिए मज़ेदार बात और हवलदार साहब के लिए द्रवित कर देने वाली बात यह थी कि मूर्तिकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाते समय चश्मा बनाना भूल गया, जो कि नेताजी की मुख्य पहचान थी। क्यों, आमतौर पर देखिए, टोपी है नेताजी की, चश्मा है, और चश्मा उनका मुख्य आकर्षण है, और उसी से पहचान लेते हैं हम तुरंत, भाई ये तो नेताजी की फ़ोटो है या मूर्ति है। प्रश्न 2 है कि महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने के वादे में मास्टर मोतीलाल का कौन सा मनोभाव झलकता है। तो उत्तर है, इस कथन से यह झलकता है कि मास्टर मोतीलाल अपने कार्य को गंभीरता से नहीं लिया और वह किसी तरह मूर्ति बनाकर वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता था। अक्सर प्यारे बच्चों ऐसा हो जाता है कि जब किसी के सिर पर कुछ काम डाल दिया जाता है, वो नहीं चाहता हो करना, तब वो मन मार कर उस काम को करता है, पूरा दिल लगाकर नहीं करता। वही बात हमें मोतीलाल जी के कार्य से लग रही है कि एक महीने में मूर्ति बनाकर पटक देने का उन्होंने वादा किया। प्रश्न 3 है प्यारे बच्चों कि पान वाले के द्वारा चश्मे वाले का फोटो छपवा देने की बात कहना किस मानसिकता को दर्शाता है। उत्तर है कि पान वाला चश्मे वाले को महत्वहीन व्यक्ति समझता है। हम में से अधिकतर लोग किसी लंगड़े, बूढ़े और गरीब व्यक्ति को उपेक्षा के भाव से देखते हैं। पान वाला ऐसी ही मानसिकता का शिकार लगता है, क्योंकि पान वाले की जो सोच है कैप्टन चश्मे वाले के बारे में वो सही नहीं है। उसकी बातों से ही ऐसा लगता है। और हम लोग भी आमतौर पे जो इस तरह के बेचारे लंगड़े लोग हैं, या जो अपाहिज हैं, या बूढ़े हैं, या गरीब हैं, उनको हम अजीब सी नज़रों से देखते हैं, लाचारी की नज़रों से देखते हैं, जबकि हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत किस्मत से खा रहा है। प्रश्न 4 है प्यारे बच्चों कि हवलदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले के बारे में क्या पूछा, उनकी इस जिज्ञासा का कारण क्या था। उत्तर है कि हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या भूतपूर्व आज़ाद हिंद फौज का सिपाही। हवलदार साहब ने यह सब कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति और उनके नेताजी के प्रति सम्मान के कारण पूछा, क्योंकि ये बड़ी बात थी कि मास्टर तो चश्मा बनाना भूल गया था, लेकिन कैप्टन चश्मे वाले ने देशभक्ति का परिचय देते हुए उनकी मूर्ति पर रोज यानी नित्य ही नए चश्मे लगाए। प्रश्न 5 है प्यारे बच्चों कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। चश्मे वाले के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपने विचार लिखें। तो यहाँ हमें बताना है कि चश्मे वाले के बारे में पान वाले की क्या सोच है। ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय एवं अनुचित व्यवहार को दर्शाता है, यानी कि हमारी गंभीरता नहीं है इस मामले में, उस चीज़ को वो दर्शाता है। शारीरिक रूप से चुनौती को स्वीकार किए हुए व्यक्ति पर उड़ाया गया उपहास है, जो सर्वदा अनुचित ही नहीं अभद्रता का प्रतीक है। ऐसी उसकी टिप्पणी व्यंग्य भाव से परिपूर्ण है और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। देखिए, कोई अपना देशभक्ति का परिचय दे रहा है किसी भी कार्य करके, तो हमें ऐसे व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन पान वाले की बातों से लगता है कि वो मजाक उड़ा रहा है, और ये मतलब एक तरह का अभद्र और भद्दा मजाक भी है जो हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारे नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रश्न 6 है प्यारे बच्चों की मूर्ति बनाकर पटक देने में छिपे व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। भाव यह है कि बारीकियों का ध्यान अधिक नहीं रखा गया था। उसे देखने से लगता है कि वह बहुत ऊंचे दर्जे का कलाकार नहीं था, क्योंकि उसने जल्दबाजी में मूर्ति को बना दिया था और चश्मा बनाना भूल गया, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि वो केवल एक
सामान्य मास्टर था, उसी ने वो बनाई थी। वो कोई ऊंचे दर्जे का कलाकार या चित्रकार या मूर्तिकार नहीं था। प्रश्न 7 है हमारा कि उपरोक्त गद्यांश में से सरल वाक्य छांट कर अलग कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम जान लेते हैं कि सरल वाक्य क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उस वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। देखिए यहाँ 2 उदाहरण दिए हैं कि उसकी तोन थिरकी, पान वाला नया पान खा रहा था। तो यहाँ हमने 2 उदाहरण देखे जो सरल वाक्य के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको आज की वर्कशीट नेताजी का चश्मा पाठ का हिस्सा समझ आया होगा। कुछ गंभीर होना चाहिए हमें देश के प्रति और देश का सम्मान करने के प्रति और देशभक्ति का भाव रखने वालों के प्रति। ये ज़रूरी है, क्योंकि देशभक्ति कोई बंदूक उठाकर लड़ने की चीज़ नहीं है। आप अपने तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो प्यारे बच्चों, लेता हूँ विदा, मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें।